जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। આવડી ગયો, અવાજ નતો આવતો. मैंने अपने आप को म्यूट किया था और अनम्यूट करना भूल गया, तो आवाज नहीं आ रही थी. तीसरे मंत्र के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है. हम गत सत्र में विराट की बात कर रहे थे. विराट यानी उनको मात्र होने की अनुभूति. विराट इस जिसको हम कॉस्मिक अहंकार या तो ब्रह्मांड का अहंकार, मैं हूं, अहम अस्मि, बस ओनली द अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, वह विराट की स्थिति है. और यह विराट का यह जो अहंकार है, वो अहंकार क्योंकि उसके सामने और उसके साथ और कोई नहीं होने की वजह से और कोई संबंध नहीं बना सकता, यानी विराट अकेले हैं. और इसलिए उन्होंने सोचा कि एकाकी न रमते, अकेले रहना जम नहीं रहा है, इसलिए एको हम बहुश्याम. बराबर, ये बात उन्होंने करी थी. नाउ इसकी वजह से उनको किसी के साथ अनबनी नहीं है, झगड़ा नहीं है, मैत्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी जगह पर अकेले. ये स्थिति जो है उसकी हमें कल्पना नहीं आ सकती. लेकिन लास्ट टाइम जो हमने जाते जाते जो बात करी थी, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं अनुसंधान करने के लिए. नींद में से हम, गहरी नींद से जब भी हम जागते हैं, तभी क्षण भर के लिए हमें इस स्थिति की अनुभूति होती है कि मैं हूं. पूरी जागृति आई नहीं है, आसपास में क्या है पता नहीं है, इसलिए आई एमनेस की जो स्थिति है वो हमें दिखती है. लेकिन इमीडिएटली हम अपनी गतिविधियों में डूब जाते हैं और फिर अपना संसार शुरू हो जाता है. तो इस स्थिति को यदि हम सातत्य से बना के रख सकें तो हमें ये ईश्वर तत्व की अनुभूति हो सकती है. यानी जब यह चैतन्य जो मैं हूं की ही मात्र अनुभूति करता है, वह जब
संसार से संबंध बना लेता है, तभी वह ब्रह्म चैतन्य जीव कहलाता है। और यह बहिष्प्रज्ञ है, बाहर की चीजों को देखता है। ईश्वर तत्व में राग द्वेष नहीं है, हमारे में राग द्वेष है, इसलिए विराट में राग द्वेष नहीं है, जीव में राग द्वेष है, जीव में डिजायर्स है, इसलिए हम जीव हैं और वह ईश्वर है। तो यदि जीव को ईश्वर बनना है तो हमें अपनी डिजायर से मुक्ति लेनी पड़ेगी। हमारी जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं से यदि हम बाहर आ जाएं, इच्छाओं को छोड़ दें, तृष्णाओं को, कामनाओं को छोड़ दें, तो हम ईश्वर बन सकते हैं। बोलो, तुम्हारे ईश्वर बनू, हमारा बनी जाओ राइट नाउ। नो डिजायर, कुछ नहीं चाहिए। આ 9 વાગે ક્લાસ પૂરા થશે એટલે ભેળપૂરી બનાવી છે, ખાવાની છે। कुछ नहीं चाहिए क्या, બધું તૈયાર જ છે, સુગંધ પણ આવી રહી છે। सो यह जो जागृति स्थान है वह बहिष्प्रज्ञ है, बाहर की ओर हमें दिखाई देता है। या रादर हमारा रुख जो है वो बाहर की ओर का है। वैश्विक तौर पर उसके 7 अंग हैं और जीव के लेवल पर हमारे 19 मुख है। अभी थोड़ा फर्क और देखते हैं विराट और विश्व में। विश्व यानी कि हम एट इंडिविजुअल लेवल और विराट कॉस्मिक लेवल पर, ब्रह्मांड के लेवल पर। विराट के केस में पूरा विश्व उनके चैतन्य में समाया हुआ है और जीव इस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता। जीव जो है, हमारा लेवल जो है, हम कुछ चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या तो उसके बारे में हमारे मन में ख्याल आ सकता है, या तो जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं। हम यहाँ क्लास में बैठे हैं और मात्र इस अध्ययन से ही जुड़ना है, ऐसी एकाकी दृष्टि भी मुश्किल है हमारे लिए। तो सबके साथ जुड़ने की बात तो छोड़ो, वी कैन नॉट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। तो ये जो विराट है उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। जैसे हमने आगे देखा, विराट की अपनी कोई पसंद नहीं है, उसके कोई लाइक्स और डिसलाइक नहीं है, उसका कोई राग और द्वेष नहीं, अकेले है ना। जीव के लिए तो सब कुछ है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, पसंद नापसंद है, राग है, द्वेष है, प्रेम है, घृणा है, सब कुछ है। ऑल इमोशंस आर देयर। और हमारे में ऐसी कोई वैश्विक इच्छा भी नहीं है, यूनिवर्सल डिजायर। यानी पूरे ब्रह्मांड में जो है वह सब के बारे में हम सोच नहीं सकते। हमें यदि कोई चीज चाहिए, या तो किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में हम सोचते हैं, तो कुछ सीमित हद तक ही हम देख सकते हैं। यानी हम सभी चीजों का बाइफर्केशन करते आ रहे हैं। ये मेरा घर है,
वह उसका घर है, बराबर। ये छगन का घर है, ये मगन का घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, वगैरह वगैरह। यानी ये बाइफर्केशन हमारा कंटिन्यूअसली दिमाग में चलता रहता है। इसलिए हम सभी चीजों को अपने में समा नहीं सकते हमारे डे टू डे लाइफ में। अपने पड़ोसी से आप कहो हमारा तो संबंध बहुत अच्छा है, अपना तो दोनों का घर जैसा रिश्ता है, बराबर। और फिर पड़ोसी भोजन करने को जब भी बैठे तब उसके घर, उसके डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाए, हमारा तो घर के जैसा रिश्ता है, फिर देख लो मजा। ये सब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन when it comes to implementation it doesn't work। यानी ये पूरे ब्रह्मांड से रिश्ता बनाना, या तो सब कुछ हमारा है या तो वी आर ऑल सेम, ये सब भाव अच्छे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं ना हम, कि भाई वसुधा एव, पूरी धरती हमारा कुटुंब है, वो नहीं होता है। और यदि ये भाव सब में आ जाए तो फिर वो देशों की, राष्ट्रों की बाउंड्रीज और मिलिट्रीज की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्या। लेकिन ये कंसेप्चुअली इट इज वेरी गुड, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी उसका स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपने आप को बांट के ही जीते हैं। लेट अस पुट इट दैट वे। और इसलिए वी टेंड टू बी जजमेंटल, हम हमेशा विश्लेषण करते ही रहते हैं। और यह जजमेंटल एटीट्यूड जो हमारी है, यह हमारी वृत्तियों की वजह से है, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स। हम सही तौर में निष्पक्ष नहीं हो सकते, इम्पार्शियल नहीं हो सकते। इवन मैटर समझो कि कोई अपने से डायरेक्टली संबंध नहीं रखती है, ऐसी मैटर में भी हम इम्पार्शियल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ या तो हमारा उसमें जजमेंटल एटीट्यूड उसमें घुस जाता है। यानी कोई भी चीज को उसके हिसाब से ही देखना, इन इट्स ओन पर्सपेक्टिव, जो है वैसा ही देखना, ये हमारे लिए करीब करीब नामुमकिन है। जो है वैसा देखने की हमारी दृष्टि हमने डेवलप कर ही नहीं है। ये जो जीव है वो जजमेंटल ही है। मान लीजिए कि आपको खाली एक मैसेज मिला कि भाई कोई लड़का या लड़की 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया तो फर्स्ट आई, इट्स ए न्यूज। लेकिन वो न्यूज को भी हम अपने ढांचे में ढालने की कुछ, अरे वो बम्बई का है कि लातूर का है, हमेशा तो लातूर वाले आते हैं, बम्बई वाला आया क्या, पूना वाला आया क्या। अरे भाई तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो लड़का या लड़की कहाँ के हैं, यू आर जस्ट नॉट कंसर्न, इट इज वन पर्सन XYZ। फिर भी हम कहीं ना कहीं उसके साथ अपना लंगर लगाते हैं। ये जीव की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, यानी बीइंग जजमेंटल। और इसकी वजह से हमारा जो निर्णय होता है, हमारा जो जजमेंट होता है, वो हमेशा सही नहीं होता। इट इज ऑलवेज कलर्ड, इट इज ऑलवेज टिंटेड। जो चश्मे हमने पहन के रखे हैं उस चश्मे से ही हम चीजों को देखते हैं। और इसकी वजह से ये जो जग है, ये जो विश्व है, वह जीव को बांधता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम विश्व को
उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि हमारी नहीं है, नहीं देख सकते हैं। और इसलिए विश्व के साथ हमारा जो भी व्यवहार है, ब्रह्मांड के साथ, विश्व यानी नॉट इन दिस सेंस विराट की बात करते हैं या तो ब्रह्मांड की बात करते हैं, यानी ये जो ब्रह्मांड है उसके साथ हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार हमारे जजमेंटल होने की वजह से है। I want to explain this particular aspect. रिकॉइल या तो भड़कू, मान लीजिए कि कोई पशु है, ओके, आप मंदिर जाते हैं, बराबर है, वहां गाय बंधी हुई है, गाय को घास खिलाते हैं और आप गाय के ऊपर हाथ फिराते हैं, ऐसा है ऐसा है। अभी जो गाय मारक नहीं हुआ ने जो तो मैंने आम हाथ फेरवा जाओ तो भड़के उल्ले अथवा शिंगड़ू भरावे, यानी दैट इंस्टेंट रिएक्शन, रिकॉइल जिसको हम कहते हैं, नी जर्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ना, तो यह दुनिया के साथ, लेट मी यूज द वर्ड दुनिया, विश्व और जग की बात नहीं करता, जग के साथ, दुनिया के साथ जो व्यवहार हम करते हैं, उस हमारे व्यवहार के साथ ये जग हमारे सामने रिएक्ट करता है। लेट अस पुट इट दिस वे, हमने कुछ किया तो सामने उसका रिएक्शन आता है, और जग का ये रिएक्शन है वही हमारे कर्मों का फल है। यानी इस जग में हम अपने अहंकार से कुछ करते हैं तो ये हमारा कर्म होता है, बराबर, कर्मों की थियरी, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, इसको इस तरीके से थोड़ा समझे कर्म की थियरी को। ये हमने कर्म किया, बराबर, यानी जग के साथ हमने कुछ व्यवहार किया, ये हमारा कर्म हुआ। और ये व्यवहार हमने क्यों किया? हमारे अहंकार की वजह से। हमारा अहंकार क्यों आया? बिकॉज ऑफ अवर बीइंग जजमेंटल। हमारी जजमेंटल होने की वृत्ति की वजह से हम जो जग के साथ व्यवहार करते हैं वो हमारा कर्म बनता है, क्योंकि उसमें हमारा अहंकार जुड़ता है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। वो मेरे हिसाब से वाली बात आई तो वहां कर्म बना। और जैसे ही हमने मेरे हिसाब से जग के साथ व्यवहार करने की कोशिश करी, जग बोलता है मैं भी रिएक्ट करूंगा, मेरी मर्जी। तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो तो जग बोलता है मैं मेरी मर्जी से करूंगा। तो आप कर्म करते हैं और जग आपको कर्म का फल देता है। द वर्ल्ड गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ योर डीड्स, यानी इट इज अ रिएक्शन, रिकॉइल ऑफ द वर्ल्ड, इमीडिएट। यदि इस जग को उसके सही परिप्रेक्ष्य में जानकर इस तरीके से यदि हम व्यवहार करें तो ये जग का ये जो रिएक्शन जो है वो हमें सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम हमारे प्रेजुडिस की वजह से हम जग के साथ जो व्यवहार करते हैं वह हमारी जो प्रेजुडिस है, जो चश्मे हमने पहने हैं, वो चश्मे की वजह से हमारे व्यवहार जो है वो कलर्ड हो जाते हैं, टेंटेड हो जाते हैं, और इन द प्रोसेस हम हमारी इच्छाओं की परितृप्ति करने के लिए इस जग को हम अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं।
यह जो जग को साधन बनाने की हमारी वृत्ति है, तो जग भी हमें अपना साधन बनाएगा। लेट अस पुट इट दिस वे। जग को हम साधन बनाते हैं और ये जग हमें अपना साधन बनाएगा। टिट फॉर टैट। सो इसलिए हमारे में कहावत है ना, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा जग है, बराबर, ईश्वर है वो, और आत्मा हम जैसे जग के साथ व्यवहार करेंगे वैसा जग हमारे साथ व्यवहार करेगा। टिट फॉर टैट मिलेगा। यदि आप स्वार्थी हैं, जग आपके साथ स्वार्थी बनकर आएगा। यदि आप अच्छे हैं, करुणावान है, आपको जग भी करुणावान दिखाई देगा। सो आप जैसे हैं वैसा जग दिखेगा, यानी कि जग आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। सो यदि इस जग को हम अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की परितृप्ति के लिए यदि साधन बनाकर चलेंगे, तो ये जग भी हमें अपना साधन बनाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, actions and reactions are equal, opposite and simultaneous. बराबर। I'll just pause for a minute. जग हमारे साथ रिएक्ट करता है और यही कर्म का फल है। यानी जग के साथ हमारा जो व्यवहार है वो हमारा कर्म है, और जग का हमारे व्यवहार का जो रिएक्शन है वह हमारे कर्म का फल है। और इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस विश्व के केंद्र स्थान पर हम हैं और यह विश्व जो है वह हमारी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। आइडियली तो यही हमारी डिजायर है ना। घर में भी बदा मारू कयू माने, मेरा कहना ही सबको मानना है। जग की बात छोड़ो, अपने घर की बात करो ना। यानी वेरेवर वी गो, जहां भी हम जाते हैं वहां हम अपने आप को केंद्र स्थान में रख कर चलते हैं। और आप अपने आप को केंद्र स्थान में रखने की कोशिश करो। इसलिए चलिए इसी बात को हम अपना घर का एग्जाम्पल लेते हैं, बराबर। जग की बात भूल जाओ। घर में आप अपने आप को केंद्र स्थान में रखने की कोशिश करते हो, घर के जो दूसरे सभ्य है वो भी अपने अपने आप को केंद्र स्थान में रखने की कोशिश करेंगे, बराबर। બેન છે તો ભાઈને વાંધા પડે, ભાઈ છે તો બેનને વાંધા પડે। ભાઈ કે હું કહું એમ જ થાય તો બેન કે નહીં મારું કયું માનો। ये चलता ही रहता है। तो बेटा कहता है कि नहीं अभी आप बूढ़े हो गए, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता, તમને કઈ ખબર ના પડે, હવે બધો જમાનો બદલાઈ ગયો છે, મારું કયું માનો, बराबर। तो बुजुर्ग लोग कहेंगे हमारे पास विजडम है, हमें तो आटली दिवाળી જોઈ છે, તમને આજકાલના છોકરાઓને શું ખબર પડે। એમાં પાછું ઘરમાં કોઈ ટેણી હોય એને એને કંઈક બીજા નાટક હોય। दैट किड वांट्स इट्स ओन टॉय, उसको उसका अपने खिलौने से या तो मोबाइल से मतलब है। यानी एवरीबडी ट्राइज टू पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू द सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज। हमें केंद्र स्थान में रहना है हम सबको। प्रॉब्लम यही है। और हमारी यह इच्छा होती है कि हम केंद्र में रहे, बाकी बधाए आजू बाजू में अपनी आजू बाजू में गरबा लेवाना। ये शक्य नहीं है, सबको वही करना है।
इसलिए हम अपने आप को इस विश्व में अधिष्ठाता या तो मास्टर समझने की कोशिश न करें, और यह विश्व जो है उसने हमारे सेवा में उपस्थित रहना चाहिए, ऐसी हमारी सबकॉन्शियस मन में जो एक धारणा है, उस धारणा की हम उसका विश्लेषण करें, उसकी हम एनालिसिस करें, तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। और यदि हम अपने आप को इस जग में मास्टर बनाने की कोशिश करेंगे, द वर्ल्ड विल से आई एम द मास्टर। और इसलिए कहा गया है एनीथिंग दैट इज प्रेडिक्टेबल इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी। जीवन में यदि कोई भी चीज सर्टन है तो वो अनसर्टेनिटी है। न जान्यू जानकी नाते सवारे शू थवानुं छे, कल क्या होगा पता नहीं, अरे अभी अगले 15 मिनट में क्या होगा वो भी पता नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज रिकॉइलिंग ऑन अस। देन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू ट्रीट अस एज इट्स सर्वेंट, क्योंकि हम विश्व को अपना नौकर बनाना चाहते हैं, तो अपना सर्वेंट बनाना चाहते हैं। विश्व अपने को उसकी नौकरी कराना चाहता है, एंड वो हमें इधर से उधर फुटबॉल की तरह फेंकता रहता है। चलो करो मजा। यानी कि जहां जहां ये हावी होने की भावना आई है, फिर हमारे पुराणों में देखिए, कंस देखिए, रावण देखिए, और इवन द हिस्ट्री वॉट हिटलर की बात देखिए, इंदिरा गांधी की बात देखिए, जो भी आपको जितने भी सरमुखत्यार सार बन गए कि जिन्होंने इस विश्व को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करी, उनको इस विश्व ने लात मारी ही है। बराबर। एंड देयरफॉर, और इसी को हम संसार कहते हैं, और इसके बीच में ही हम टंगे हुए हैं। और इसलिए ये जो जीव है वह बहिष्प्रज्ञ है, यानी कि बाहरी और उसका रुख है, और इसकी वजह से लेट अस कम बैक टू द ओरिजिनल वेयर वी स्टार्टेड। हमारी पक्षपाती मनस्थिति, दैट इज आवर एटीट्यूड ऑफ बीइंग जजमेंटल, हमारे शास्त्रों की भाषा में कहें तो राग, भगवद गीता की भाषा में कहें तो हमारे राग द्वेष की वजह से यह जग जो है वो हमारे सामने रिएक्ट करता है, और यह सब कुछ जो हो रहा है वो बाहरी है, बहिष्प्रज्ञ है। यानी जग के प्रति हमारा व्यवहार और जग का हमारे प्रति व्यवहार वो सब बाहरी है। एवरीथिंग इज एक्सटर्नल। ईश्वर की जो बहिष्प्रज्ञता है वह मुक्त स्थिति है, क्योंकि हम व्यष्टि और समष्टि का दोनों का साथ में पैरेलल कंपैरिजन करते चले जा रहे हैं। तो अभी तक जो बात हमने करी व्यष्टि की बात करी, व्यष्टि के लिए यानी कि व्यक्ति के लेवल के ऊपर, जीव के लेवल के ऊपर हमारे लिए कर्म है, कर्म के बंधन है, संसार है, उसका रिकॉइलिंग है, उसका रिएक्शन है, सब कुछ है। अभी इसी को हम समष्टि के लेवल पर इंटीग्रेट करें या तो लेकर जाए, तो समष्टि में क्या है? समष्टि में तो ईश्वर अकेला है, मुक्त स्थिति में है, उसकी तो कोई इच्छा भी नहीं है, he has no desires। और इस जग में जो भी कुछ है वो सभी की उसको जानकारी है। हमें तो कुछ चीजों की जानकारी है, वहां तक कि हमारी जो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अस एंड ईश्वर। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलूं तो यह
सीरियल डेटा प्रोसेसिंग है, और ईश्वर के केस में इट इज ए पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग। ओके, और एक आपको मैं कंपैरिजन देता हूं। सीरियल डेटा प्रोसेसिंग यानी टेप रिकॉर्डर के ऊपर टेप चलाना, बराबर। आपके पास टेप रिकॉर्डर है तो उसमें आप टेप चलाएंगे, उसके अंदर मान लीजिए कि 15 गाने हैं और आपको 12वां गाना सुनना है, तो आपको 11 गाने फास्ट फॉरवर्ड करके 12 पे आना पड़ेगा, सीधा 12 पे नहीं आ सकते हैं। ये सीरियल प्रोसेसिंग है। और यदि आप ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाते हैं, बराबर, रिकॉर्ड प्लेयर, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में आपको जो भी गाना सुनना है पिन उठा के वहां रख दीजिए, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी आपको जहां जाना है वहां आप जा सकते हैं फौरन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। तो हमारा जीव का जो प्रोसेसिंग है वो सीरियल प्रोसेसिंग। हम एक के बाद एक के बारे में सोच सकते हैं, हम दो चीजों का साथ में विचार नहीं कर सकते। You cannot think of two situations simultaneously. You can think of only one situation at a time. और एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि आपके डिस्टर्ब मन को, यदि आपका मन बहुत व्यथित है, आप बहुत चिंताग्रस्त हैं और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को सह नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई और उसमें शांत होना है, तो क्या करेंगे? तो बाकी जो हमारे जो ये सब प्यूरिटेरियंस हो गए, ओमकार का जाप करो, क्या इष्ट देव का जाप करो, ओम नमः शिवाय करो, हरे कृष्ण करो, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ऐसी मानसिक स्थिति होती है कि जब इतने व्यथित होते हैं कि कुछ याद नहीं आता है कि मुझे नमः शिवाय पढ़ना था, ने श्री कृष्ण शरण मम पढ़ना था, ने ओमकार पढ़ना, कहीं न था। और ओके, सिंपल एग्जाम्पल लेते चलो ना। बच्चा स्कूल की ट्रिप में गया है और स्कूल वालों ने कहा है कि भाई हम रात को 9 बजे तक आ जाएंगे, और स्कूल की बस 9 बजे आई नहीं। आपने 9:30 बजे तक राह देखा, इंतजार किया। स्कूल में आप फोन कर रहे हैं, कोई फोन उठाता नहीं है। मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, मान लीजिए कि नहीं है कोई, देयर इज नो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उनके साथ कोई संपर्क करना ही नामुमकिन है, और आप घर में बैठे हैं। 9:30 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए। अभी श्री कृष्ण शरण मम या तो नमः शिवाय करने की कोशिश करो, ओमकार करो, होता है क्या? क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे कहाँ गए होंगे, कुछ हादसा तो नहीं होगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, पहले तो खराब विचार पहले आवे। પછી છોકરાઓ ઘેરે આવે ને ત્યારે શું કહે ખબર છે? अरे मम्मी, उधर तो इतनी एक अच्छी रेस्टोरेंट मिल गई थी, हम लोगों ने वहां बैठ के खूब धमाल मस्ती किया और इतना अच्छा खाना खाया, 2 घंटे वहां बीत गए कैसे पता नहीं चला। अरे पण અહીંયા मारो हूं तो खबर पड़ी तमने। लेकिन वो 2 घंटे आपने कैसे बिताए? उसमें ओमकार भी नहीं होता है, नाम स्मरण भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसी टर्बुलेंस वाली मनस्थिति में अपने आप को शांत करना है तो एक उपाय है, करके देखिए। मैंने किया है, आप भी करके देखिए। आप मात्र इतना ही सोचिए कि मेरे मन में अगला विचार क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थॉट इन माई माइंड, बस उतना सोचते रहिए, दूसरा विचार ही नहीं आएगा। ट्राई करके देखिए। इफ यू आर सक्सेसफुल, लेट मी नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थॉट। अभी अभी करके देखिए ना, खाली इतना ही सोचिए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थॉट इन माई माइंड, व्हाट विल बी नेक्स्ट थॉट इन माई माइंड। मेरे मन में अगला विचार क्या आएगा, मेरे मन में अगला क्या विचार, आप वहीं रुक जाओगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, हम एक विचार में ही अटक जाते हैं, 2 विचार भी सिमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ईश्वर है वो तो सारे ब्रह्मांड के बारे में सोच सकता है सिमल्टेनियसली,
यानी हमारी सीरियल प्रोसेसिंग है, एक के बाद एक विचार आते हैं, और ये जो ईश्वर है, समष्टि है, वो तो सबके बारे में सोच सकता है, इसलिए उसको ओमनीसिएंट कहा गया है, सर्वज्ञ कहा गया है, और इसलिए हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। समग्र अस्तित्व के बारे में वो सोच सकता है। हमारी जो चेतना है, जीव की जो कॉन्शियसनेस है, वह सीरियल प्रोसेसिंग यानी कि टेप रिकॉर्डर के जैसे चलती है, एक के बाद एक विचार आता है, और इसलिए हम सभी चीजों का एक साथ एक परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं कर सकते। इसलिए विराट अंतर्यामी है, सर्वंतर्यामी है, और जीव है वह एक देशिक है, एक जगह पर ही वो रह सकता है। आप एक साथ दो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते। यू कैनॉट सिट ऑन टू चेयर्स साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर। उसके लिए भी एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाना पड़ता है। हालांकि ये जो विराट है वो तो सभी जगह पर मौजूद है, बराबर, जिसको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी है। और ये ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसिएंट होने की वजह से वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, और हम अल्प शक्ति हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। अच्छा, अभी ईश्वर के पास ये सारी शक्तियां आई कहां से? ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ये सब आया कहां से? क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसको कहीं कुछ जाके पकड़ना नहीं है। He doesn't want to grab anything, बराबर। वह सभी के अंतस्थ हैं, सभी में समाये हुए हैं, और इसलिए उसकी जो दृष्टि है वो सूक्ष्म दृष्टि है। हमारी जो दृष्टि है वो ग्रहण शक्ति है, लेने की। लाओ लाओ, ये मैं ले लूं, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। यानी हमारी इंद्रियां जो भाप सकती है, हमारी इंद्रियां जो ग्रहण कर सकती हैं, उतना ही हम ले सकते हैं। हमारी इससे ज्यादा लंबी पहुंच नहीं है, और इसलिए ये हमारी लिमिटेशन की वजह से हम ओमनीपोटेंट नहीं बन सकते, ओमनीसिएंट नहीं बन सकते, ओमनी प्रेजेंट नहीं बन सकते। थोड़ी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अष्ट सिद्धियां की जो बात आप करते, जो हनुमान जी को उपलब्ध थी, सीता जी ने उनको वरदान दिया था, तो अष्ट सिद्धियां आती कहां से हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आप ग्रैब करना, पकड़ना बंद कर दोगे, अपने आप आएगी वो सिद्धियां। मोमेंट you give up your desires, you will automatically acquire this state. लेकिन क्योंकि हमारे में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, और यही हमारी वीकनेस है। our sense of desires
इज व्हाट बाइंड्स अस टू द संसार। ये हमारी लेने की जो वृत्ति है वही हमें संसार से बांध के रखता है। और विराट जो है वह उसमें कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। उसकी कोरोलरी क्या हो गई? जितने डिजायर्स उतने आप कमजोर। मोर डिजायर्स more weaker you are. Less desires, stronger you are. जैसे ही हमारे में इच्छाएं नहीं है, कामनाएं, आप मुक्त हैं, फिर आप किसी से बंधे ही नहीं है। बराबर? घर में करके देखो, मन्नत जो तो જોઈએ છીએ એટલે જ પ્રોબ્લેમ છે, નથી જોતો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી। कौन बांधेगा आपको? हमें कुछ चाहिए, इसकी वजह से हम बंधे हुए हैं। जरा इसके ऊपर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना या तो गौर करना, सोचना। एटलीस्ट द इफेक्ट ऑफ दैट विल बी कुछ छोटी मोटी डिजायर से तो मुक्त हो जाएंगे। चलिए आज अभी फ्लैश आज की बात करता हूं। हमारे सुबह ये क्लास शुरू होने से पहले संस्कृत ग्रामर का क्लास होता है, जो आपके समय के हिसाब से 6:45 से 7:45 बजे। बराबर? और मैं आज कोई गड़बड़ हुई तो उठने में लेट हो गया और लेट क्लास में आने में देरी हो गई, नहीं टाइम पे नहीं आ पाया। मेरी जो दिनचर्या है उसमें सुबह का मॉर्निंग कोर्स सब करना, फिर बाद में मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, कसरत करता हूँ, फिर बाद में चाय नाश्ता करके फिर तैयार होकर क्लास में आता हूँ। आज मैं लेट उठा तो क्या हुआ? व्हाट डिड आई सेक्रीफाइस? एक्सरसाइज। चाय नाश्ता नहीं छूटा, चाह तो जो है हवारनापुर में यही बांधता है ना हमको। सी आई एम गिविंग ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम बंधते कैसे हैं? हमारी इच्छाओं की वजह। अभी मान लीजिए मैं सोचता था कि नहीं कुछ भी हो, आज नहीं चाय पीनी, आज एक्सरसाइज तो करनी है, कसरत કરીને जाओ, चा पीवे तो ना पीवे तो वांधो नहीं, नत पीवी चा। क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो जो अच्छी चीज है वो छूट गई। जो ये जो है उसने पकड़ के रखा। संसार हमको इसी तरह से बांधता है। अभी सोचिए कि उस टाइम पे मैं ये डिजायर को छोड़ देता था क्लास में आने की, बोला न जाऊं क्लास में, मैं से लिख डालो आज छुट्टी, 1 घंटा मुक्त हो जाता था मैं। बराबर? 7:45 से 7:45, सॉरी 7:45 से 7:45, आई वुड हैव बीन फ्री, नथिंग एल्स टू डू। 1 घंटा छुट्टी, मुक्ति मिल गई ना। कैसे मिली? डिजायर से मुक्ति मिली। क्लास में जाने की जो इच्छा थी उसके ऊपर हमने, ये नहीं करना चाहिए ये बात अलग है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये बताता हूं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इज कि हमें जो संसार से बांधता है वह हमारी इच्छाएं हमें बांधती है। और विराट जो है वो स्वतंत्र इसलिए है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। सो द हाईएस्ट स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस, यानी संपूर्ण इच्छाओं से जो मुक्त स्थिति है वो स्थिति विराट की है। और यदि जीव इस बात को सीख ले तो ईश्वर बन सकता है। देह से देव बनने की प्रक्रिया जो बार बार हम कहते हैं वो यही है, डिजायरलेसनेस।
ओके, इसमें जग की जो रिएक्शन करने की जो बात है उसको थोड़ा एनालाइज करना है। एनीवे, आज समय इतना नहीं है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंड पॉज हियर कि मांडुक्य उपनिषद का ये जो मंत्र है वह हमें जागरूक स्थिति में जग के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह व्यवहार के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां दे रहा है कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो बाहरी तौर से जग के साथ जुड़ने की है। हम इंद्रियों के वश में हैं, और जब तक हमारा इंद्रियों के वश में रहना चालू रहेगा तब तक हम बंधे रहेंगे। जिस दिन इन इंद्रियों के वश में से हम बाहर निकल जाएंगे उस दिन हमें मुक्ति मिलेगी। सो विद दिस विल पॉज हियर। और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए।